खींच के मारा छक्का या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन सिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। लो जी, क्या बात है जी। माहौल बन चुका है दिल्ली कैपिटल्स के सभी दर्शक जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं डीसी वॉच पार्टी के जरिए, घर में आराम से बैठ के लुत्फ उठाते हुए। उन्हें अब मैं बता दूं 82 पे 2 है 10.2 ओवर्स के बाद। केन विलियमसन 33 पे खेलते हुए और विराट सिंह अभी बस शुरू ही हुए हैं। तो अब क्या विराट सिंह विराट कोहली जैसे बन पाएंगे, यही बहुत बड़ा सवाल है। बट इसका जवाब वही देंगे जो इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जो कि हैं डीसी टोली के पक्के भक्त, जो कि डीसी टोली के साथ सालों से जुड़े हैं और लॉयल फैंस हैं दिल्ली कैपिटल्स के थ्रू आउट। अभी आइए उनसे बात करते हैं जी। इस वक्त शिखर मेरे साथ हैं। हाय शिखर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आपके हाल क्या है? बेहतरीन बेहतरीन शिखर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी पॉजिटिव। क्योंकि अभी देखा जाए तो 56 बॉलों पे 77 रन चाहिए। एसआरएच के हिसाब से ज्यादा नहीं है, बट द थिंग इज कि सिर्फ केन विलियमसन है जो रास्ते का एक कांटा है जिन्हें निकालना है। तो आपको क्या लगता है, आप बताओ। मुझे लगता है वो यहाँ एक ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर। और एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे अक्षर पटेल अक्सर विकेट ले ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी क्योंकि अच्छी चीज ये है, व्हाट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इज कि दिल्ली की जो बॉलिंग है अभी बहुत ज्यादा पड़ी है, बहुत डाइवर्स है। हमारे पास अश्विन बाकी हैं, हमारे पास अमित मिश्रा बाकी हैं, अक्षर के ओवर बाकी हैं, दो ओवर पूरे पड़े हुए हैं, एंड रबाडा के ओवर पड़े हुए हैं। बड़ा कुछ पड़ा है जी अभी तो बाहर, तो टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब बॉलिंग अटैक हमारे पास मतलब वर्ल्ड क्लास है, बट ये कि हमें केन विलियमसन की विकेट बहुत जल्दी चाहिए। तानिश आप बताओ जी, आप क्या, आपके ख्याल से क्या हाल चाल है अभी मैच का? कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट मैच थोड़ा अभी 50-50 लग रहा है। बाकी अगर केन के विकेट आ जाए तो दिल्ली वालों का जोश थोड़ा और बढ़ जाएगा, और बाकी अगर 3-4 विकेट और गिर जाती है तो दिल्ली की जीत पक्की है। चलो जी, सही है, वंडरफुल। तो यहाँ पे ये ओवर की समाप्ति हो भी हुई है। सनी मेरे साथ है। सनी भाई बताइए जी, अब आपको यहाँ से मैच कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, किस ओवर तक जाएगा, ये मुझे बताओ। राहुल, मेरे अकॉर्डिंग तो मैच लास्ट ओवर तक जाएगा। ऑल्दो केन विलियमसन एक ग्लू की तरह अभी वहां पे चिपके हुए हैं, उन्होंने टीम को अभी संभाल के रखा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक उनकी विकेट अगले 2 ओवर में हमें मिल जाएगी और वहां से हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि एसआरएच कोलैप्स कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए एक ही वो विकेट है जिसकी जरूरत है, उसके बाद एसआरएच के बस जी टन टन टनाटन टन टन टारा हो जाना है। आवेश खान वापस आ चुके हैं और ये 12वां ओवर लेके। और आज शुभम मेरे साथ है इस वक्त। शुभम, चलो हम ये बातचीत तो चलती रहेगी साथ साथ में। आप ये बताओ कि अभी आपके ख्याल से राहुल, आपको दिल्ली कर रहे हैं, हाँ जी, विकेट चली गई है। अरे वाह यार, वाह, अरे वाह, गुड DC is boom dynamite. DC is boom dynamite. क्या बात है, क्या बात है। बूम डायनामाइट। यहाँ पर आवेश खान ने दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया है विराट सिंह का। एंड वाओ मैन, अब 3 विकेट्स डाउन, 84 फॉर 3, 11.2 ओवर्स में। आई थिंक अब मामला बराबर का हो गया है। एंड
अब बस एक विकेट और एंड द टेल विल बी एक्सपोज्ड और बस फिर हम जीत की तरफ अग्रसर होते हुए आपको दिखाई देंगे बहुत जल्दी। चलो जी, जब तक अगले बैट्समैन आते हैं, डिनर टाइम हो चुका है। रोहन से पूछते हैं, रोहन भाई कैसे हैं आप? बढ़िया राहुल भाई, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बहुत बेहतरीन। तो आज आपने रात में डिनर में क्या खाया ये बताइए। मैंने तो अमृतसरी कुलचे और छोले खाए हैं। अरे क्या बात है। तो वैसे दिल्ली में अभी तो वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, बट आप घर से बैठ के खाना मंगा सकते हैं। जब आप बाहर जाके खाना पसंद करते हैं तो दिल्ली में कौन सी जगह है जो आपकी सबसे फेवरेट है, कहाँ जाके खाते हैं? मेरे को जब कुछ खाने का मन करता है दिल्ली में तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है चांदनी चौक। चांदनी चौक में लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड है और नटराज की वहां पे जो आलू टिक्की है वो मेरी बेस्ट है। मैं हर बार स्पेशल जब कभी अगर मेट्रो में ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो चांदनी चौक जाके नटराज की मेरे को आलू टिक्की तो खानी है। क्या बात है जी, क्या बात है। दिल्ली के कोने कोने खंगाले हुए हैं आपने। ऑलराइट क्रिश, आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड दिल्ली का कौन सा है? मेरा एक्चुअली फेवरेट है सबसे ज्यादा सिविल लाइंस के छोले भटूरे। सो दोस आर इन बिजनेस राइट नाउ। भाई आपका जो शरीर है वो तो कुछ और ही कह रहा है। मतलब छोले भटूरे खाने वाला तो जैसा अभी हमने रोहन देखा उस तरह का होना चाहिए बंदा, पर ऐसा लगता है कि छोले भटूरे आपको लगते ही नहीं है। यहाँ पे तो मैं पानी भी पीता हूँ वो भी लग जाता है। चलो वेरी गुड, तो रखना पड़ता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और नितिन मेरे साथ है। हाय नितिन, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मैं अच्छा हूँ एकदम। तो बताओ आपको आपका दिल्ली का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? मेरा दिल्ली का फेवरेट स्ट्रीट फूड है फतेह की कचौड़ी, जो हमें सिविल लाइन के एरिया में ही वही मिलती है। वो मेरा फेवरेट फूड है। अरे क्या बात है, सिविल लाइंस के तो बड़े दीवाने हैं। चलो जी आगे चलते। श्रीनी, आपको सबसे अच्छा खाना दिल्ली का कौन सा लगता है? कौन सा स्ट्रीट फूड है विच यू लाइक द मोस्ट? मेरे को गोलगप्पे बहुत पसंद है दिल्ली के। अच्छा, कौन सी जगह के? हेलो, आई थिंक चलो कोई नहीं। वैभव से बात पूरी करते हैं। दिल्ली के गोलगप्पे बहुत अच्छे पूरी दिल्ली? ओ भाई साहब, पूरी दिल्ली के गोलगप्पे खाने आपको? हाँ। वैभव आप बताओ जी, जी, राहुल भाई। जी। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? ये एक तो बता दूं, ये आपके सवालों ने मुंह में बहुत पानी ला दिया। और जैसा कि आप मेरे गाल देख सकते हैं, हमारे घर में संडे को रिवाज है कि हम सीताराम के छोले भटूरे खाते हैं। और दूसरी चीज जो ये लोग देख रहे हैं या यूट्यूब पे हैं, मैं उन्हें बता दूं, दिल्ली के मटर कुलचे आप कोई भी ठेले से सड़क से खा लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 20-30 रुपए के इतने अच्छे मटर कुलचे मिलते हैं, बिल्कुल पेट और मन भर। क्या बात है। और चलो जी, अब मेरे मुंह में पानी आ गया तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, बट मैं उस 6 बॉलों का जो ब्रेक होएगा उसका इस्तेमाल करूंगा। शिव और सनी के पास अब कमेंट्री जाएगी नेक्स्ट ओवर की। शिव पहली 3 बॉलों को आप कमेंट्री करेंगे एंड द नेक्स्ट 3 बॉल्स शिव। पहले सनी फिर शिव, 3-3 बॉल्स आपस में बांट लीजिए। ओवर टू यू। ओके, तो जैसा कि हम मैच में देख पा रहे हैं कि काफी इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है। 3 विकेट्स हैदराबाद के गिर गए हैं और विलियमसन जिनका आउट होना बहुत जरूरी है इस मैच में, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि वो विकेट आएगा। शिव, क्या लगता है आपको कि कितनी बॉल्स या कितने ओवर्स में उनका विकेट आ जाएगा? मेरे को जहां तक उम्मीद है पूरा सनी 100 रन जब SRH के होंगे उससे पहले विकेट आ जाएगा। क्योंकि ना अब इनके पास यही 2 बैट्समैन है, केन विलियमसन और एक केदार जाधव, जो मतलब थोड़े एक्सपीरियंस, मतलब केन विलियमसन तो बहुत एक्सपीरियंस है, पर केदार जाधव थोड़े कम एक्सपीरियंस है केन विलियमसन से। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो 100 रन से पहले इनकी विकेट देखनी है। और आई थिंक सब लोग उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से केदार जाधव का पिछला साल गया है, इस साल एटलीस्ट इस मैच में तो उनका फॉर्म वही रहे, उसके बाद वो किसी और मैच में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अक्षर पटेल की पहली बॉल पर यहाँ चौका आते हुए जाधव ने बहुत अच्छे से ग्लांस करा है और यहाँ SRH को 4 रन मिलते हुए
तो मैं जानना चाहूंगा भरत से, भरत क्या लगता है आपको कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दिल्ली की? दिल्ली की यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो अमित भाई हैं और जो अक्षर पटेल है, उनको बस अब विकेट्स लेनी है बहुत जल्दी एंड मैच हमारा है। बहुत अच्छे। और यहाँ केदार जाधव ने एक सिंगल चुरा लिया है। जैसा कि देखा जाता है नॉर्मली बहुत आसानी से ये लोग अभी स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे हैं। तो शिव, क्या लगता है अगला बॉलर कौन होगा इस मैच में जो विकेट लेगा? मुझे तो अब लगता है कि हमें एक कगिसो रबाडा को वापस लाना चाहिए। उनके 3 ओवर बचे हैं और उन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए हैं, तो अब उनको लाना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बॉलर है और उन्होंने ही हमें जब विकेट चाहिए होती है आके ब्रेक थ्रू दिलाते, तो उनका आना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से वही आएंगे। और ये तीसरी बॉल पे यहाँ पे डॉट बॉल आती हुई विलियमसन स्ट्राइक पे, थोड़ा सा विलियमसन पे प्रेशर क्रिएट करे और हम चाहते हैं यहाँ पे विकेट आए। वैभव, आपको यहाँ से क्या लगता है कि दिल्ली की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आने वाला 2 ओवर में। तो जी, जैसा कि आपने बताया, दिल्ली, मैं चाहता हूं कि अगर हम विकेट ना भी देखें, हम थोड़ा डिफेंसिव खेलें, क्योंकि एंड में आते आते, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स पहले भी बता रहे थे, टीम फॉल्टर कर जाती है, चोक कर जाती है। तो मैं यही सोचूंगा रबाडा को अभी रोक के रखें और बाकी स्पिनर से कराते रहें, मतलब रन रेट उनका बढ़ाएं। और ये फिर अब सिंगल आ गया है यहाँ पे डीप मिड विकेट से, केदार जाधव ने सिंगल चुरा लिया। और दिव्यांश, आपको अब यहाँ से क्या लगता है कि अब हमें क्या चेंज करना चाहिए? कौन सा चाहिए कि अब यहाँ पे हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए केन विलियमसन का? आई थिंक रबाडा जो हमारे डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट है, रबाडा को आ जाना चाहिए। अब केन विलियमसन को आउट करना जरूरी है, वरना एंड में वो मैच पुल ऑफ कर लेंगे सनराइजर्स के लिए। और रन्स क्योंकि ज्यादा बचे नहीं है, तो आई थिंक रबाडा को लाना जरूरी होगा केन विलियमसन के विकेट के लिए। तो अब 13 ओवर्स के एंड पे एसआरएच का स्कोर है 96 फॉर 3। ओवर टू यू राहुल भाई। थैंक यू वेरी मच। ये 13 ओवर की समाप्ति 95 फॉर 3 एंड यहाँ से मैच बिल्कुल आधा आधा लग रहा है, बिकॉज 1 विकेट एंड वी विल डेफिनेटली जंप बैक, बाउंस बैक इनसाइड द मैच वंस अगेन। तो ऐसा कीजिए जी, अब आप जल्दी जल्दी प्रे कीजिए और प्रेडिक्ट कीजिए। अब ये प्रेडिक्शन वाला गेम है, तो लेट्स स्टार्ट विद मानवी। मानवी बताओ जी क्विकली, आपकी क्या प्रेडिक्शन कह रही है? मैच कितनी जल्दी खत्म होगा? और ये नहीं पूछूंगा किसकी साइड जाएगा, ये बताओ किस ओवर में खत्म होगा मैच? I think it's gonna go till the 20th over for sure. That's gonna happen. We cannot ignore that they are also fighting back. But so just hoping, मैं ये जरूर बता सकती हूँ आपको राहुल कि अभी बस विकेट्स आ रही है, बस 2 विकेट्स आ ही रही है बस। ये है गुड। ये तो बिल्कुल सटोरियो जैसी बात करती है। सुनने में आया 2 विकेट आ रही है। ऑलराइट शुभ, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? बताओ जी कितने ओवर में मैच खत्म होने वाला है? ऑलराइट लास्ट ओवर तक जाएगा। अरीब, आप क्या कहते हैं? अरीब जी राहुल भाई बताइए। आप बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहती है? मैच किस ओवर तक जाएगा? So as per Manvi said last over, but अगर ये जो है विलियमसन अगर ये आउट हो जाता है तो फिर आई गेस 16th 17th तक भी खत्म हो सकता है। देखते हैं, हो जाएगा जी, बिल्कुल। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन केन विलियमसन जो डट के इस वक्त खेल रहे हैं। शिवम आप बताइए जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आई थिंक 19th या 20th ओवर तक तो मैच जाएगा ही जाएगा तो लग रहा है। बट मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, चाहे हम डेफिनेटली डीसी का फैन हो तो यही कहूंगा कि जीतेंगे, बट यही कहूंगा कि जीतने का एहसास तो हमें हमेशा ही रहेगा, दिल्ली को वो एहसास हमेशा ही रहेगा और वो एहसास कभी कम होएगा ही नहीं। जीतने का एहसास कभी नहीं छूटेगा। डेफिनेटली। हेमंत हमारे साथ। हेमंत बताइए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? राहुल भैया, जैसा मैच अभी जा रहा है तो मेरे ख्याल लास्ट में ओवर में एंड होएगा शायद ये 4 या 5 रन से हम लोग
जीत जाएंगे। ऑलराइट, गुड गुड गुड। नियमत एंड ध्यान, कहाँ पे हैं आप? यस ध्यान, यस तो बताइए। हाय ध्यान, तो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मैच किस ओवर में जाके खत्म होगा? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मैच 19th या 20th ओवर तक चलेगा। वेरी गुड। एंड ध्यान कहाँ है ध्यान आप? Yes, I am Dian. I was speaking. ध्यान, टेल मी हु विल विन? DC. Such a dumb question I'm asking. Thank you brother. चलो जी, इसी के साथ अभी हम वाओ, वंडरफुल। चलो जी, यही इसी की दरकार थी। एंड वी गॉट 1 विकेट। वाह जी वाह, इसकी एक जरूरत थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी आर लाइव। रबाडा की जरूरत थी एंड हियर वी आर। तो 100 रन पे 3 विकेट्स, 13.5। अब ये ओवर की समाप्ति एंड इसके बाद हम आपसे मिलेंगे 20th ओवर के बाद, जब मैच खत्म होता है। एंड इंशाल्लाह, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी विल डेफिनेटली विन। रोर मचाते रहिए। दिल्ली।